एल्डोल कंडेंसेशन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने करना है अभी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ब्यूटेन 1,3 डाइओल, फिर ब्यूट 2 इनल, फिर ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। मींस इथेनॉल की ही रिएक्शंस लिखनी है। तो प्योर एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। इथेनॉल है तो CH3CHO, 2 कार्बन एल्डिहाइड इज इथेनॉल, वी नो दैट। अब चेंज किसमें करना है इसको, ब्यूटेन 1,3 डाइओल, 1 2 3 4। सबसे पहले अगर आपको चेंज आता है, कन्वर्जन आती है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बनाइए। और ये नेमिंग रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, देखो कन्वर्जन के फॉर्म में आई है हमारे पास। ब्यूटेन 1,3 डाइओल मतलब कि क्या है, यहां पर भी अल्कोहल है 1 पर, और 3 पर भी अल्कोहल है। अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा। ये बनाना है ब्यूटेन 1,3 डाइओल। इससे ये बनाएंगे, तो पहले इससे हम बना सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे करेंगे देखो जरा। CH3CH को एक का कार्बोनिल कार्बन ओपन करके लिख लिया, हमको 2 मोल्स लेने पड़ते हैं, और दूसरे का अल्फा ओपन करके लिखेंगे। व्हाट इज अल्फा, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला जो कार्बन होगा बच्चों वो अल्फा होता है, वी नो दैट, हमने एल्डोल बहुत बार कर रखी है। और उसके साथ ही ये हाइड्रोजन होता है अल्फा, तो ये H यहां चला गया, ये कार्बन के साथ जितना भी ग्रुप लगा है सारा का सारा इस पे, तो बनेगा क्या, डिल्यूट OH की प्रेजेंस में होती है, हमको पता है ये रिएक्शन अल्कली होनी चाहिए, वो भी डिल्यूट वाली। तो बनना क्या प्रोडक्ट हमारे पास, देखो CH3 ये रहा एज इट इज, इस कार्बन पर यहां नीचे O को H मिल गया, तो डबल विल स्प्लिट इनटू सिंगल। दिस कार्बन इज हैविंग 1 हाइड्रोजन, ये रहा लगा दिया। अब यहां से क्या जा रहा है, CH2CHO, CH2CHO, ये कुछ पिक्चर बन रही है। देखो अब 4 कार्बन हो गए हमारे पास, यस सर 4 कार्बन हो गए। यहां पर एक अल्कोहल है, बिल्कुल है। यहां एक अल्कोहल चाहिए, एल्डिहाइड है, एंड वी नो दैट एल्डिहाइड कैन बी चेंजेस इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग रिडक्शन, NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, any one of reducing agent will used and we will do addition of H2। एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा कार्बन को, और एक हाइड्रोजन मिलेगा इसको ऑक्सीजन को, हमारा बन जाएगा ब्यूटेन 1,3 डाइओल। तो यहां तक तो एल्डोल लगी है, उसके बाद एक स्टेप उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेन 1,3 डाइओल बन गया। क्लियर हो रही चीज। इसी तरह से हमको अब इथेनॉल को ही ब्यूट 2 इन अल में चेंज करना है। ब्यूट 2 इन अल, ये रहा इथेनॉल, यही लिख रखा हूं मैं, ओके। ब्यूट 2 इन अल, व्हाट इज ब्यूट 2 इन अल, ये रहा, डबल बॉन्ड है और साथ में एल्डिहाइड है। अल लगा है तो हमें पता है एल्डिहाइड होना चाहिए, इन लगा है सेकंड पोजीशन पर तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। यही कुछ हमारे पास सबसे पहले हम करना क्या, वही सारी पिक्चर, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है, यही एल्डोल लगेगी। बस अब हमको रिडक्शन नहीं करनी है, रिडक्शन नहीं करनी है, हमको क्या करना है, या किसी तरह से यहां से एक OH निकल जाए, यहां से एक H निकल जाए, तो ये चीज बन रही है। तो इसको सिंपली बच्चों हमको हीट करना है। ड्यूरिंग द हीट देयर विल बी द रिमूवल ऑफ वाटर, OH फ्रॉम दिस कार्बन एंड H फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन। इधर साथ वाली से H जाएगा, इधर से क्यों नहीं गया, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 3 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। जहां पर हाइड्रोजन बच्चों कम होंगे वहां से हमको रिमूव करना है। इसको बोलते हैं सेडजेफ रूल, पढ़ रखा है बहुत बार। हाइड्रोजन विल रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन विच गिव्स मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसके अकॉर्डिंग हमको ये बनेगा। तो सारा कुछ सेम था, सिर्फ लास्ट स्टेप बच्चों चेंज हो रहा है, उससे हमने क्या बना दिया, ब्यूट 2 इन अल बना दिया। क्लियर हो रही है। अब देखो क्या है, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड मतलब कि यहां पर 4 ही कार्बन चाहिए, बस ये एसिड को किसमें चेंज करना है, एसिड में। तो हमको पता है एल्डिहाइड को अगर आपको एसिड में चेंज करना है तो ऑक्सीडेशन कर दो भाई, क्या दिक्कत है। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विल गिव एसिड, कीटोन भी ऑक्सीडेशन पर हमको एसिड बनता है, हमको पता है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, चाहे माइल्ड डाल दो चाहे स्ट्रॉन्ग डाल दो, बनेगा एसिड। हम क्या यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, नहीं तो टोलरेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं। होगा क्या, दिस एल्डिहाइड विल चेंजेस इनटू एसिड, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH। व्हाट इज दिस इज ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। आई होप फ्रेम में होगा कैमरे के, नहीं तो मैं बोल रहा हूं लिख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH एल्डिहाइड विल चेंजेस इनटू एसिड, दैट्स इट। दिस इज द कन्वर्जन।
ये अगर पहले थी तो यहां पर 2 अल्कोहल थे, सेकंड वाला मैंने लिख रखा है, थर्ड वाले में भी यहां तक स्टेप जाएगा, फिर एक स्टेप और जाएगा ऑक्सीडेशन का। फर्स्ट में रिडक्शन जा रहा था, सेकंड में हमको वाटर रिमूव करना था, और थर्ड में सब वाटर रिमूव करने के बाद ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट एल्डोल पे डिपेंड था, और एल्डोल के फर्दर एक स्टेप था, एक में था वाटर रिमूव करना, दूसरे में था हमारे पास अल्कोहल बनाना, रिडक्शन करना, और फिर एक था हमारे पास ऑक्सीडेशन करना। 3 हो गए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, राइट स्ट्रक्चर एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन। कितने पॉसिबल, 4 प्रोडक्ट होने चाहिए। एंड व्हाट आर द रिएक्टेंट, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। बहुत इजी है, आपको रिएक्टेंट दे दिए हैं, वो कहता है 4 पॉसिबल, इसका मतलब ये क्रॉस एल्डोल है बच्चों, दिस इज क्रॉस aldol. When same species is used, we know that that is only aldol, and when different species used in the aldol condensation, that will be known as cross aldol condensation. तो इसमें उसने ये भी पूछा था, यहां लिख नहीं रखा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आई थिंक ये भी साथ में पूछते हैं, विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड विच वन इज न्यूक्लियोफाइल। तो जो जाके अटैक कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, जो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, बिकॉज एल्डिहाइड रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ओके, तो करना क्या है, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल का काम शुरू करते हैं। 4 प्रोडक्ट चाहिए हमको। पहले तो ऐसे करते हैं, ये प्रोपेनॉल को इसी के प्रोपेनॉल से अटैक करा देते हैं। ये रहा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल ही अपने साथ ही, जैसे अभी हमने इथेनॉल और इथेनॉल का देखा था, ऐसे प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल के अटैक करा दो, CH3 CH2 CHO, ये लो, और बनेगा डिल्यूट OH की प्रेजेंस में। एक का कार्बोनिल कार्बन ओपन करते हैं, हमें पता है, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, कर दिया ओपन। एक का अल्फा हाइड्रोजन ओपन होगा, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ये लो कर दिया ओपन। करना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाएगा, और ये बाकी का जितना ग्रुप बच गया सारा का सारा किस पे जाएगा, कार्बन पे जाएगा। कर दो एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बन रहा है, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 will remain as it is, this is CH2, this oxygen will get 1 hydrogen, double will split in 2, single। रिदम वही होना चाहिए, लिखने का कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए, पढ़ने का कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए, बस डिफरेंट वे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन की वैरायटी होनी चाहिए, बट प्रोसेस वही है, बेस वही है, कॉन्सेप्ट वही है। ओ यहां पर इसको H मिलेगा, डबल विल स्प्लिट इनटू सिंगल, ऐसे ही बोलना है। दिस कार्बन इज हैविंग 1 हाइड्रोजन, यस, एंड दिस कार्बन विद दिस फुल ग्रुप will attack on this carbon. That means I can say here CH, 1 will be methyl branch and 1 will be CHO. ये रहा हमारा एल्डोल प्रोडक्ट, काम खत्म हो गया। ये पहला प्रोडक्ट आया, उसने कितने पूछे हैं, 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन। एक तो ये था प्रोपेनॉल अपने प्रोपेनॉल से अटैक कर जाए, सेकंड क्या होगा, ब्यूटेनॉल अपने ब्यूटेनॉल से अटैक करते हैं। अब इसमें हमारे पास हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। प्रोपेनॉल कैन एग्जिस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। प्रोपेनॉल खुद ही इलेक्ट्रोफाइल है, प्रोपेनॉल खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहां काम कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां काम कर रहे हैं। नीचे एक लाइन लिखनी है हमको, ये अगर आपने एनसीईआरटी के नोट्स PDF अगर मैंने आपको भेजी है, वहां लिख रखी होगी, अगर आपने ओपन करिए तो चेक करिए कि इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन इज ओनली प्रोपेनॉल, क्योंकि दोनों सेम है। क्लियर है। और ऐसा भी होता है, कुछ कुछ बुक्स में दे रखा होता है कि इसका वाटर वाला एडिशन मतलब रिमूवल वाला प्रोडक्ट लिखा होता है। इफ आई विल रिमूव वाटर फ्रॉम हियर OH एंड H फ्रॉम दिस कार्बन, जहां कम हो गए वहां से H निकालेंगे। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH, हियर डबल बॉन्ड CH3 CHO। ये देखिए, ये रहा हमारा प्रोडक्ट नंबर 1। अब सेम ब्यूटेनॉल इंटू ब्यूटेनॉल कर दो, CH3 CH2 CH2 CHO, दिस इज ब्यूटेनॉल, इट विल रिएक्ट विद 1 मोर ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CHO। ये लो बच्चों, यहां डिल्यूट OH लिखना नहीं भूलना, इसी की वजह से रिएक्शन हो रही है। मैकेनिज्म भी करवा रखा है मैंने, यूट्यूब पे डाल रखी है वीडियो सारी की सारी। चलो अब देखो, करना क्या है, वही गेम। ये इसका कार्बोनिल कार्बन, इसका क्या ओपन होगा, अल्फा। अल्फा कौन सा है, ये वाला होता है बच्चों, साथ वाला। ऐसा ना हो कि आप ये कॉर्नर वाला हाइड्रोजन ओपन कर दे, बहुत से बच्चे ये एग्जाम में गलती कर देते हैं। उससे बाद वही स्टेप, O विल गेट H, दिस फुल कार्बन विद दिस इथाइल ग्रुप एंड CHO अटैक ओवर देयर। क्या बनेगा प्रोडक्ट, लिख दो जल्दी से, दिस इज CH3, देन CH2, अगेन CH2, देन CO will get 1, H double will split in 2, single। C will have 1 H and from here CH, 1 ethyl branch. I can write this CH2 CH3 combine form C2H5 and 1 CH। ये लीजिए बच्चों, ये रहा आपका प्रोडक्ट।
4 बोला है, पहला ये प्रोडक्ट बना था, अगर उसकी वाटर रिमूव्ड वाली फॉर्म लिखनी है तो ये रहा। सेकंड प्रोडक्ट ये बन रहा है हमारे पास, इसमें भी अगर वाटर रिमूव वाला लिखना है तो OH यहां से, H यहां से, यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप हीट का निशान जरूर डाल देना, यहां हीट जरूर डालना है, तब भी वाटर निकलेगा। सो आई विल गेट हियर CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड C, दिस C इज हैविंग इथाइल ब्रांच एंड दिस इज CH2, दिस इज प्रोडक्ट नंबर 2, ये रहा। ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। और अगर अकेला अल्डोल बोला है तो यहां छोड़ सकते हो, अगर कंडेंसेशन बोला है बच्चों तो वाटर रिमूव करके निकालना आपका फर्ज है, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है। इफ दे हैव टोल्ड यू टू राइट कंडेंसेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन? व्हेनेवर देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर देन इट्स कंडेंसेशन। यहां तक अल्डोल है हमारे पास। अभी तक हमने प्रोपेनल की प्रोपेन से रिएक्शन कराई थी, ब्यूटेनल की ब्यूटेनल से रिएक्शन कराई थी। अब हम क्या करेंगे? प्रोपेनल की ब्यूटेनल से कराएंगे, प्रोपेनल इंटू ब्यूटेनल। इसको नोट कर लो जल्दी से, मैं साइड में हूं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज नोट करा है साथ में तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब करना क्या है हमको? नेक्स्ट वी नीड टू रिएक्ट प्रोपेनल इंटू ब्यूटेनल। प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेनल CH3 CH2, आई कैन ओपन कार्बोनिल कार्बन ऑफ प्रोपेनल, एक का तो ओपन करना है कार्बोनिल कार्बन, एंड सेकंड ब्यूटेनल, व्हाट इज ब्यूटेनल? CH3 CH2, इसका अल्फा वाला ओपन कर दे, ये लो अल्फा ओपन कर दिया, ये लो, ये रहा ब्यूटेनल। इन दिस स्पीशीज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब मेंशन करना पड़ेगा, जो पिछले दो करे थे उसमें जो प्रोपेनल था वही इलेक्ट्रोफाइल वही न्यूक्लियोफाइल, ब्यूटेनल था जो नेक्स्ट रिएक्शन वही इलेक्ट्रोफाइल वही न्यूक्लियोफाइल, बट इन दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब होता क्या है? फिर वही चीज करना वही है, फंडा वही है। अब तक तो आपने फास्ट फॉरवर्ड करके आई थिंक खत्म कर दिया होगा, नहीं तो सीधा रिजल्ट लास्ट में ले जाओ। अगर खुद से कर लिया चेक कर लो, अगर गलती है तो पूरी देखो, नहीं गलती है तो पूरी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको जितना चाहिए उतना देखिए, जितना जरूरत होता है, जितना टाइम बचता है वो बचाओ। NCERT अभी हमको सारा करना है, उसके बाद एग्जाम्पलर के नोट्स भी करने हैं हमको। ओके, तो चलो, जिससे नहीं हो रहा उसको तो करवा दे, नहीं तो कहेंगे सर हमें एक बार बता ही दीजिए कैसे करना है। तो चलो, यहां पर OH and this C is having one H and this carbon with this H ethyl and CHO again attack over this CH C2H5 CHO। ये देखिए, ये बच्चों पिक्चर बनेगी। अगेन water removal means you need to give heat, OH from this, H from this। बना दो, क्या दिक्कत है? CH3 CH2 CH double bond C, this C is having one C2H5, this is CHO, product number 3। and the next type and the last type is we will open the carbonyl of butanol and alpha of propanol। ये देखिए बच्चों, this time this will work as nucleophile and it will work as electrophile। again both reaction will carry out in presence of dilute alkali। यहां नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर पक्का मार्क्स काटेगा, because in mechanism we have seen that there is a big role of dilute OH negative, वही रिएक्शन करवा रहा है हमारे पास, तो करना यही है। OH ये पूरा का पूरा इसके ऊपर बनेगा क्या हमारे पास? CH3 CH2 CH2 C double will split into single, this CH will have one CH, one methyl branch, CHO। in the last step OH and this H will be removed। यहां से OH निकालो, यहां से H निकालो और प्रोडक्ट लिख दो। मैं यहां करके लिख देता हूं जगह, CH3 CH2 CH2 CH double bond C, one methyl branch, one CHO। this will be the final product। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं बच्चों, प्रोपेनल और ब्यूटेनल को यूज करके। इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्रॉस एल्डोल, कैनी-ज़ेरो, टिस्चिन्को रिएक्शन, ये सारी इंपॉर्टेंट है। क्लेजन श्मिट रिएक्शन जो हमने पढ़ी है वो इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन है, कन्वर्जन की फॉर्म में है, NCERT है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक बार खुद से बिना देखे लिख के देख लेना।